हम सब जिंदगी में एक ऐसे इंसान के लिए तड़पते हैं जो हमारे दिल को सुकून दे, लेकिन अक्सर हम गलत जगहों पर दिल लगाकर बैठ जाते हैं और फिर रोते हैं कि नसीब खराब था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह पाक वाकई तुम्हारे लिए किसी को चुन लेता है तो वो तुम्हें अंधेरे में नहीं रखता, वो तुम्हारी रूह को पहले ही इशारे देना शुरू कर देता है। निकाह कोई जमीन पर अचानक होने वाला इत्तेफाक नहीं है, ये वो रिश्ता है जो 7 आसमानों के ऊपर पहले ही लिखा जा चुका है। वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर अल्लाह ने उसका और तुम्हारा नाम एक साथ लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें कोई इधर इधर की कहानियां नहीं सुनाऊंगा, बल्कि बिल्कुल सीधी और सच्ची 5 ऐसी निशानियां बताऊं का जो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में जाहिर करता है जब वो तुम्हारा निकाह तुम्हारे सच्चे हम सफर से तय कर चुका होता है। अगर इनमें से एक निशानी भी तुम्हारी जिंदगी में नजर आ रही है तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं और वो इंसान सर्फ और सर्फ तुम्हारा है। पूरी तवज्जो से सुनो कि वो निशानियां कौन सी हैं। जब अल्लाह पाक गैब से तुम्हारे जोड़े का फैसला फरमा देता है ना, तो सबसे पहली तब्दीली तुम्हारे अपने अंदर आती है। तुम दुनिया भर की मोहब्बतों से मायूस होकर एकदम पुरस्कून हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी रूह को अपने सच्चे हमसफर की खुशबू आने लगती है। निशानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली सुकून और बेगरज मोहब्बत का एहसास। सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल के अंदर से हर किस्म का खौफ, बेचैनी और जबरदस्ती किसी को पाने की जद खत्म हो जाती है। कुरान पाक में सूरह रूम की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताली का इरशाद है, जिसका मफहूम है और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। इस आयत के तहत जब अल्लाह तुम्हारा निकाह किसी के साथ लिखने वाला होता है या लिख चुका होता है तो तुम्हारे दिल में उस इंसान के लिए एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत डाल देता है जिसमें कोई लालच, कोई होश और कोई शर्त नहीं होती। तुमने अक्सर देखा होगा कि लोग मोहब्बत में पागल हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, शक कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारा दिल एक अजीब से गैबी सुकून से भर जाता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई गैबी ताकत तुम्हें कह रही हो कि सब्र करो, वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही आएगा। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए ये तड़प भी है और साथ में एक पक्का सुकून और पाकीज़गी भी है, तो ये अल्लाह की तरफ से पहला वादह इशारा है कि तुम्हारी रूह का रिश्ता उससे जोड़ा जा चुका है। जब अल्लाह पाक 2 दिलों को एक दूसरे के नाम कर देता है ना, तो फिर जमीन और आसमान की दूरी भी मिट जाती है। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अल्लाह की गैबी तदबीर तुम दोनों की रूहों को आपस में मिला देती है। निशानी नंबर 2, रूहों का गैबी राब्ता और ख्वाबों के जरिए इशारे। दूसरी सबसे बड़ी और हैरत अंगेज निशानी ये है कि तुम्हारा इस इंसान के साथ एक ऐसा गैबी और रूहानी राब्ता कायम हो जाता है जिसकी वजाहत साइंस भी नहीं कर सकती। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम है रूहें लश्करों की तरह हैं। जो रूहें पहले से एक दूसरे को जानती हैं वो दुनिया में भी एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, और जिनका वहां मेल नहीं हुआ वो यहाँ भी इख्तिलाफ करती हैं। सही बुखारी। इस पाकीज़ा हदीस की रोशनी में जब अल्लाह ने तुम्हारा निकाह लोहे महफूज पर इस शख्स के साथ लिख दिया है तो तुम्हारी रूह दुनिया में आने से पहले ही उसकी रूह से वाकिफ होती है। यही वजह है कि तुम्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि तुम इस इंसान को बरसों से जानते हो। तुमने कभी गौर किया है, बाद औकात तुम किसी के बारे में सोच रहे होते हो और अचानक उसका मैसेज आ जाता है या वो तुम्हारे सामने आ जाता है। तुमने अभी इसका नाम दिल में लिया होता है और कायनात में कोई दूसरा बंदा वही नाम पुकार देता है। सिर्फ यही नहीं, इस निशानी का सबसे लंबा और गहरा असर तुम्हारे ख्वाबों पर पड़ता है। जब तुम्हारा नसीब उससे जड़ चुका होता है तो अल्लाह पाक सच्चे ख्वाबों के जरिए तुम्हें इशारे देता है। तुम ख्वाब में खुद को एक पुरस्कून और पाकीज़ा माहौल में
देखते हो या तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो सीधे तुम्हारे निकाह और मुस्तकबल की तरफ इशारा करती है। तुम्हारा दिल सुबह उठकर गवाही देता है कि जो तुमने देखा वो कोई आम वहम नहीं था। तुम्हारी रूह इस इंसान की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस करने लगती है, यहाँ तक कि जब वो शख्स किसी तकलीफ में होता है तो बिना किसी वजह के तुम्हारा दिल उदास हो जाता है, और जब वो खुश होता है तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर तुम्हारे साथ भी ये गैबी तालमेल हो रहा है और ख्वाबों में तुम्हें बार बार ऐसे पाकीज़ा इशारे मिल रहे हैं, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि तुम्हारी रूह का रिश्ता अर्श इलाही पर पहले ही तय हो चुका है। जब अल्लाह पाक किसी रिश्ते को आसमानों पर पका कर देता है ना, तो फिर दुनिया के सारे कानून, सारी दीवारें और सारे बहाने फेल हो जाते हैं। लोग कहते रह जाते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है कि अक्लें तंग रह जाती हैं। निशानी नंबर 3, दुआओं की समत का बदलना और बंद, रास्तों का अचानक खुलना। तीसरी सबसे बड़ी, कड़क और लंबी निशानी यह है कि तुम्हारी दुआओं का अंदाज और तुम्हारी जिंदगी के बंद रास्ते अचानक एक खास समत में मड़ना शुरू हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही खूबसूरत फरमान है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बगैर हिसाब के रिज्क और नेमतें अता फरमाता है। और एक सच्चा हम सफर जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है। जब अल्लाह तुम्हारा निकाह इस इंसान के साथ लिखने का फैसला कर लेता है, तो वो तुम्हारी जबान पर एक खास किस्म की दुआ को जारी कर देता है। तुमने कभी गौर किया है, पहले तुम शायद दुनिया की 1000 चीजें मांगते थे, लेकिन अब तुम्हारी हर दुआ, हर सजदा, हर तहज्जुद और हर आंसू सिर्फ इसी एक इंसान के गर्द घूमने लगा है। तुम चाहकर भी अपनी दुआ में से उसका नाम या उसका ख्याल नहीं निकाल पाते। ये तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह पाक खुद तुम्हारी जबान से अपने ही फैसले के लिए दुआ करवा रहा होता है, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि दईज़े और तकदीर आपस में लड़ते हैं और दुआ तकदीर को बदल देती है। जब अल्लाह ने तकदीर में वो रिश्ता लिख दिया होता है, तो वो तुम्हें दुआ की तौफीक भी खुद ही देता है, ताकि जब वो नामत तुम्हें मिले तो तुम्हें यकीन हो कि ये तुम्हारे सजदों का जवाब है। इस निशानी का दूसरा बड़ा पहलू ये है कि तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें पहाड़ जैसी लग रही थीं, वो अचानक मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाती हैं। हो सकता है पहले खानदान वाले नहीं मान रहे थे, हो सकता है नौकरी या पैसे का मसला था, या जात पात की दीवारें सामने खड़ी थीं, लेकिन जैसे ही अल्लाह का हुक्म होता है, हालात ऐसे बदलते हैं कि बंदे हैरान रह जाते हैं। जिन लोगों के दिल सख्त थे, इनके दिलों में नरमी आ जाती है। जो रास्ते बिल्कुल बंद नजर आते थे, वहां से गैबी मदद आ जाती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हर मुश्किल के बाद अब चीजें खुद ब खुद आसान हो रही हैं, तुम्हारा दिल मायूसी से निकल कर उम्मीद की तरफ आ गया है, और तुम्हारी दुआओं में एक अजीब सा यकीन आ गया है कि ये मेरा रब मुझे महरूम नहीं करेगा, तो ये उस बात का वाज़ेह और बहुत बड़ा इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हारा हाथ तुम्हारे इसी हम सफर के हाथ में देने का फैसला फरमा लिया है। इंसान जितना मर्जी दिमाग चला ले, जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। और जब वो दो इंसानों को एक पाकीज़ा रिश्ते में बांधने का फैसला करता है ना, तो वो दुनिया के लोगों के दिलों को ऐसे फेर देता है कि सब दंग रह जाते हैं। निशानी नंबर 4, दिलों का अचानक बदल जाना और रिश्ते में हिस्स व पाकीज़गी का आना। चौथी सबसे बड़ी और गहरी निशानी यह है कि तुम्हारे हालात और लोगों के दिल तुम्हारे हक में होना शुरू हो जाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताली की 2 अंगुलियों के दरमियान है। वो जैसे चाहता है उन्हें फेर देता है। सही मुस्लिम, जब अल्लाह ने लौहे महफूज पर तुम्हारा निकाह तय कर दिया है, तो वो उसका असर जमीन पर भी दिखाता है। तुम नोट करोगे कि जो लोग पहले उस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, या जहां से तुम्हें लगता था कि कभी बात बन ही नहीं सकती, वहां अचानक खामोशी और रजामंदी आना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक गैब से उनके दिलों में ऐसी नरमी और मोहब्बत डाल देता है कि वो खुद इस रिश्ते के हक में बोलने लगते हैं। इस निशानी का सबसे खूबसूरत और लंबा असर ये होता है कि तुम्हारे दिल में उस इंसान के लिए इज्जत और पर्दे का
एहसास हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तुम इस मोहब्बत को दुनिया का कोई आम गुनाह या सस्ता तमाशा नहीं बनने देते। तुम्हारा दिल तड़पता है कि कब वो वक्त आए जब तुम दोनों अल्लाह के घर में गवाहों के सामने एक पाकीज़ा निकाह के जरिए एक दूसरे के हो जाओ। तुम इस इंसान की इज्जत की हिफाजत ऐसे करते हो जैसे अपनी इज्जत की हो। अगर तुम्हारे दिल में ये तड़प है कि तुम गुनाह के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, बल्कि सब कुछ अल्लाह की रिजा के मुताबिक इज्जत और पाकीज़गी के साथ करना चाहते हो, और हालात खुद ब खुद इस पाकीज़ा रास्ते की तरफ मड़ रहे हैं, तो समझ जाओ कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हरी झंडी है कि उसने तुम्हारा नसीब एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। जब अल्लाह पाक किसी को तुम्हारे लिए चुन लेता है ना, तो वो तुम्हें एक ऐसी स्टेज पर ले आता है जहां दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तुम एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा तवक्कुल पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। निशानी नंबर 5, कामिल तवक्कुल, बेखौफी और सब्र जमील का आ जाना। 5वें और सबसे आखिरी ताकतवर निशानी ये है कि तुम्हारे अंदर से खोने का डर और जुदाई का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और उसकी जगह एक अजीब सा आइंदा यकीन ले लेता है। कुरान पाक में सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताली का साफ और वाज़ेह इरशाद है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करे तो वो उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। जब अल्लाह ने 7 आसमानों के पार तुम्हारा निकाह तुम्हारे सच्चे हम सफर के साथ लिख दिया होता है, तो वो उसका सबसे बड़ा सबूत तुम्हारी रूह को ये देता है कि वो तुम्हारे अंदर सब्र जमील पैदा कर देता है। तुमने अक्सर देखा होगा कि लोग मोहब्बत में पागल हो रहे होते हैं, दिन रात रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उन्हें हर वक्त ये डर खाए जाता है कि अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगा या मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता अर्श पर पका हो चुका होता है, तो अल्लाह तुम्हारे दिल से ये सिस्ती बेचैनी निकाल देता है। तुम्हें एक ऐसा सुकून मिल जाता है कि तुम कहते हो, मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर वो इंसान मेरे नसीब में लिखा है तो पूरी दुनिया भी एक हो जाए, वो मुझे मिलकर रहेगा। तुम इस इंसान की मोहब्बत में अल्लाह से दूर नहीं होते, बल्कि अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाते हो। तुम्हारे सजदे लंबे हो जाते हैं, तुम्हारी नमाजों में खुशू आ जाता है, और तुम हर चीज अल्लाह की रिजा पर छोड़ देते हो। तुम्हें हालात जितने भी खराब नजर आए, तुम्हारा दिल अंदर से मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि तुम्हें गैब से ये आवाज आ रही होती है कि थोड़ा सा सब्र और करो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौजिजा तैयार कर रहा है। तुम दुनिया के तानों, खानदान की रुकावटों और वक्त की दूरी से डरना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी दुआओं और अपने रब के फैसले पर हद से ज्यादा यकीन हो जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ये मकाम आ चुका है कि तुमने अपना सब कुछ अल्लाह के सप्रद कर दिया है, और तुम्हारा दिल उस इंसान के लिए हर खौफ से आजाद होकर परस्कून हो चुका है, तो ये कायनात की सबसे आखिरी और सच्ची निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारा निकाह तुम्हारे उसी हम सफर के साथ लिख दिया है, और बहुत जल्द तुम दोनों एक होने वाले हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत और निकाह इंसान खुद तय नहीं करता, ये फैसले 7 आसमानों के ऊपर मेरा रब करता है। अगर आज उन 5 निशानियों में से एक निशानी भी तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है ना, तो अपने रब का शुक्र अदा करो और मायूसी को अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंको। तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और न ही तुम्हारी दुआओं को रद्द करेगा। आओ आज हम सब मिलकर अल्लाह पाक के हुजूर एक सच्ची और पाकीज़ा दुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूँ और तुम कमेंट बॉक्स में पूरे यकीन के साथ आमीन लिखना। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन किसके नसीब का बंद ताला खोल दे। या अल्लाही या रब्बिल आलमीन, जो भी इंसान इस वक्त दिल में पाकीज़ा मोहब्बत लिए निकाह की नीयत से तेरे सामने झुका हुआ है, उसकी जायज तड़प को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिन 2 दिलों को तूने आसमान पर एक दूसरे के नाम कर दिया है, अब जमीन पर भी उनके मिलने के असबाब पैदा फरमा। इनके रास्ते की तमाम रुकावटों, बंदिशों और खानदानी दीवारों को मिट्टी कर दे। उन्हें गुनाह के रास्ते से बचाकर पाकीज़ा निकाह के बंधन में बांध दे और उनके
नसीब को एक दूसरे के साथ ऐसा खुशहाल कर दे कि दुनिया उनकी मोहब्बत और तेरे माजिज़े की मिसाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ आवाज में मजीद संजीदगी और अपनायत आएगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को जरा सा भी सुकून दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि ये बातें सीधी तुम्हारे दिल की आवाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस बात की गवाही होगा कि तुम्हें अपने रब के फैसले पर पूरा यकीन है। और सुनो इस वीडियो को अभी के अभी अपने किसी खास दोस्त या इस इंसान के साथ शेयर करो जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, क्या जिसे इस वक्त हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता तुम्हारा एक शेर किसी मायूस दिल में उम्मीद की नई शमा जला दे। और अगर तुम चाहते हो कि हम दीन और दुनिया के इस खूबसूरत सफर में हमेशा ऐसे ही साथ रहें, तुम्हारा ईमान मजबूत होता रहे और तुम्हें अल्लाह की तरफ से ऐसे ही प्यारे इशारे मिलते रहें, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। ये तुम्हारा अपना चैनल है, तुम्हारा अपना खानदान है। कमेंट में आमीन लिखना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह पाक तुम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।